हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने के लिए जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर का ही मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, बट वेक्टर विद द ऑपरेटर क्रॉस। तो हम लोग का आज का टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जैसा कि हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि क्रॉस ऑपरेटर के द्वारा यदि दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, जो कि आप जानते हैं कि हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। और इतना ही नहीं, क्रॉस ऑपरेटर के द्वारा अगर आप वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक टेक्निक है मल्टीप्लाई करने का। उसका हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी आपको थोड़ा सा बताया था, और वो ये बताया था अगर दो वेक्टर को आप क्रॉस ऑपरेटर के द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं तो आप यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एक्चुअली फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एरिया ही निकलता है। क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा आप एरिया निकालते हैं, और ये जिस पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स को शो करता है, ये वेक्टर ए एंड बी अगर यहाँ पर लेंगे तो वो उस पैरेललोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो फाइनली आपको सिंपली अभी आप शॉर्टकट में हम ये बोलना चाहेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए टेक्निक टू रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो देखिए यहाँ पर हम दो वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर ले रहे हैं। लेट अ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी vector A and vector B having angle between A and B is theta, then तो हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो आपको बताया गया था कि क्रॉस के द्वारा जब दो वेक्टर को आप डील करेंगे तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का हम मॉड वैल्यू सिर्फ लिखना चाह रहे हैं, मॉड वैल्यू। और या फिर हम अगर वेक्टर के फॉर्म में ही लिखना चाहेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एंड ए यूनिट वेक्टर एन कैप। ये आपका हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का एक मैथमेटिकल फार्मूला, जहाँ पर एन कैप जो है आप जैसा कि देख रहे हैं एन कैप क्या है, ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देखिए यहाँ पर बात लिखना बहुत आसान है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, जो कि उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा, और एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बोला जा रहा है कि एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी, जो कि ए और बी के द्वारा जो प्लेन बन रहा है उसके प्लेन पर वो क्या है, परपेंडिकुलर है। आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसे आप फिगर के द्वारा आपको बताना चाहेंगे कि देखिए सपोज कीजिए कि ये आपका वेक्टर ए है एंड दिस इज द वेक्टर बी। तो इसका जब आप क्रॉस लेते हैं उनके बीच का जो एंगल है ये थीटा गिवन है, इतना आपको गिवन ऑलरेडी। वेक्टर ए एंड बी है एंड हैविंग एंगल बिटवीन देम इज वेक्टर ए एंड बी इज थीटा, देन ए क्रॉस बी। अब क्रॉस का मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है ए क्रॉस बी, इट मीन्स वेक्टर ए को क्या करना है, जो वेक्टर फर्स्ट में आप लिख रहे हैं उसे हम लोग फर्स्ट वेक्टर बोलते हैं, और जिसको बाद में लिख रहे हैं वो सेकेंड वेक्टर में होता है। तो फर्स्ट वेक्टर ए को जो है ना, ये हमने लिखा ए क्रॉस बी, मतलब ए इज द फर्स्ट वेक्टर एंड बी इज द सेकेंड वेक्टर।
तो ए क्रॉस बी मतलब वेक्टर ए को मूव करवाना है टूवर्ड्स द वेक्टर बी थ्रू द स्मॉलेस्ट एंगल। ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर हम दो वेक्टर को जब क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस ऑपरेटर के द्वारा जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट वेक्टर को सेकेंड वेक्टर की तरफ हम लोग टर्न करते हैं थ्रू द स्मॉलेस्ट एंगल। कुछ बच्चे यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि इसे हमको रोटेट ही करवाना है, लेकिन रोटेशन जो होना चाहिए फर्स्ट वेक्टर का किधर जाएगा, फर्स्ट वेक्टर सेकेंड वेक्टर की तरफ जाएगा। लेकिन क्या हम लोग के पास यहाँ पर दो पाथ हैं। कोई बच्चा सोचेगा तो हम लोग यहाँ पर देखिए दो एंगल बन रहा है कि ये एंगल थीटा है और दूसरा ये एंगल कितना है, आपको पता होना चाहिए 360 डिग्री माइनस थीटा, है ना। तो कौन सा एंगल छोटा है जी, थीटा और 360 माइनस थीटा। तो आप ऑब्वियसली बोलेंगे सर थीटा। सो हम लोग को जब टर्न करेंगे ए को बी की तरफ लेके जाएंगे तो एक ऐसा पाथ हो सकता है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हैं इधर से भी टर्न कर सकते हैं। लेकिन डिफिनेशन क्या बोल रहा है कि जब दो वेक्टर का आप क्रॉस निकालेंगे तो फर्स्ट वेक्टर को सेकेंड वेक्टर की तरफ टर्न करना है थ्रू द स्मॉलेस्ट एंगल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ये हमारा टर्न कर रहा है इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। और जब किसी राइट हैंडेड स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आप रोटेट करेंगे तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में या अवे फ्रॉम द प्लेन एडवांस करेगा। डे टू डे लाइफ में जैसे किसी कैप को आप ओपन करते हैं, आप देख लीजिए बोतल के कैप को भी आप ओपन करते हैं हमेशा, तो जब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आप ओपन करते हैं तो वो अप एडवांस होती है। क्लॉकवाइज सेंस में जब आप उसको टर्न करते हैं तो वो डाउन मतलब अप। जब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आप उसे टर्न करते हैं तो वो ओपन होती है, और क्लॉकवाइज सेंस में अगर आप उसे टर्न करते हैं तो वो क्लोज होती है। दिस टाइप ऑफ स्क्रू इज नोन एज द राइट हैंडेड स्क्रू। और इसी राइट हैंडेड स्क्रू को पूरे फिजिक्स में यूज किया जाता है। जो लेफ्ट हैंडेड स्क्रू होते हैं, जैसे कि ये मार्कर है, तो मार्कर का देखिए हम अभी आपको लग रहा होगा कि हम इसे ओपन करना चाहेंगे, तो इसको ओपन करने के लिए हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करना होता है। देखिए आप देख सकते हैं कि इसे टाइट करने के लिए मुझे एंटी क्लॉकवाइज, जो कि उस स्क्रू के जस्ट अपोजिट है, राइट हैंड स्क्रू में क्लॉकवाइज जब टर्न करेंगे तो वो क्लोज होगा, इट मीन्स टाइट होगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप उसे टर्न करेंगे तो वो ओपन होगा, है ना, या लूज हो जाए। तो ऐसा यहाँ पर बात है, इसलिए हम लोग राइट हैंड स्क्रू को ही बात करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम जब फर्स्ट वेक्टर को सेकेंड वेक्टर की तरफ टर्न करते हैं तो हम मेरा ये किधर एडवांस करेगा, अवे फ्रॉम द प्लेन, तो वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। उसी को हम लोग यहाँ पर दिखाना चाहेंगे डॉटेड लाइन से। दिस इज द एन कैप। एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए क्रॉस बी। जिस डायरेक्शन में एन कैप का जो डायरेक्शन होगा वो वेक्टर ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। एक्चुअल में मैंने इसे डॉटेड करके दिखाया, लेकिन आप खुद देखिए अगर हम इसे ऐसे टर्न करते हैं तो ये इस टाइप से ये वेक्टर है अवे फ्रॉम द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी। जिस प्लेन में वेक्टर ए और बी है, या फिर दो वेक्टर्स यानी कि दो लाइन के माध्यम से एक प्लेन का फॉर्मेशन होता है। वो लाइन परपेंडिकुलर भी हो सकता है या थीटा एंगल पर वो एक दूसरे पर हो सकता है, तो वो एक प्लेन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, एंड बोथ आर द नॉन जीरो वेक्टर्स एंड हैविंग द एंगल थीटा बिटवीन देम, सो इट फॉर्म एन ए प्लेन। तो इसलिए करके आप ऐसे बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं कि ए और बी जिस प्लेन में रह रहा है उस प्लेन पर हमेशा ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होगा। तो ए क्रॉस बी जब परपेंडिकुलर होगा वो या तो अवे फ्रॉम द प्लेन हो सकता है या इनटू द प्लेन हो सकता है, उसे भी अभी आपको डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहले ए क्रॉस बी के विषय में आप देखिए, ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा डिफिनेशन से, ए बी साइन थीटा एन कैप, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, हाँ, which is perpendicular to the plane containing A and B, and here it is also away from the plane. And the same way, suppose कोई बच्चा अगर चाहेगा तो वो कैलकुलेट करेगा B क्रॉस A। अब ध्यान दीजिए, इट मीन्स फर्स्ट में मैंने B को लिया है, सेकेंड में मैंने A को लिया है। तो B क्रॉस A का मतलब है कि वेक्टर B को टर्न करना है टूवर्ड्स द वेक्टर ए थ्रू द स्मॉलेस्ट एंगल। ये बात आपको ध्यान में बैठा के रखना है। अब देखिए अगर बी को आप टर्न करते हैं ए की तरफ थ्रू द स्मॉलेस्ट एंगल, हियर स्मॉलेस्ट एंगल इज थीटा,
तो सेंस क्या है? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज सेंस में अगर किसी राइट हैंडेड स्क्रू को आप टर्न करते हैं तो वो इनटू द प्लेन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। सो द डायरेक्शन, तो यहाँ पर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी तो उसी को हम लोग यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हैं डॉटेड लाइन से, और उसको डालेंगे माइनस एन कैप, क्योंकि एन कैप मैंने अवे फ्रॉम द प्लेन अगर शो किया है तो आप समझ सकते हैं कि माइनस एन कैप उसका एक निगेटिव वेक्टर है जो कि जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन को शो अप करेगा। सो दैट्स वाई यहाँ पर बी क्रॉस ए जो है, बी क्रॉस ए का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो वही हो जाएगा ए बी साइन थीटा, बट यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस एन कैप। एंड माइनस एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane formed by vector a and b and it is into the plane, ये प्लेन के अंदर की तरफ जा रहा है, और एन कैप जो है अवे फ्रॉम द प्लेन है, ये प्लेन से बाहर की तरफ जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हम ऑर्डर चेंज कर दे रहे हैं, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। वाई? बिकॉज इस केस में हम क्या देख रहे थे कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो दैट्स वाई यहाँ डायरेक्शन का भी अपना एक मिनट, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, ए बी साइन थीटा, हियर इज द ए बी साइन थीटा, बट हियर इज द एन कैप, बट हियर इज द माइनस एन कैप। सो इट इंडिकेट्स दैट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू द बी क्रॉस ए। What is the difference? Difference is that a unit vector in the first case is away from the plane containing the vector a and b, and in the second case the unit vector is into the plane containing the vector a and b. तो that is the difference. So यहाँ से एक रिजल्ट मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि हम लोग a क्रॉस b is not equals to b क्रॉस a, मतलब इट डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ। यहाँ पर ऑर्डर का भी मीनिंग है। तो इतना बात शायद आपको समझ में आ चुका होगा कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट एक टर्निंग इफेक्ट, मतलब अगर आप 11th के फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं तो आपको अभी ये चीज़ थोड़ा हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, बट जो ड्रॉपर है या फिर +2 में रोटेशनल डायनामिक्स को पढ़ चुके हैं तो रोटेशनल में एवरीवेयर इज द क्रॉस प्रोडक्ट। इसलिए जहाँ कहीं भी क्रॉस आता है तो मैं आपको हिंट्स देना चाहूँगा कि आप दिमाग में सेट कर लीजिए, देयर इज़ ए रोटेशन, रोटेशन होगा इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आप देखें, इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट का आप बेसिक फार्मूला पढ़ चुके हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एंड एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर। तो मैं यहाँ सबके विषय में लिखना चाहूँगा, ए क्या है, बी क्या है, थीटा क्या है, एन कैप क्या है। तो ए जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड है, किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, एंड बी क्या है, इट इज ऑल्सो ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एंड थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, एंड एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane containing vector A and vector B. And what is the direction of the A cross B? A cross B का जो डायरेक्शन है, the direction of A cross B is in the direction of the n cap. And where is the n cap? N cap is always perpendicular to the vector A and perpendicular to the vector B, and also the plane in which A and B are lie. So यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग का जो सिचुएशन है वो इस टाइप से है, और इसे हमको
बहुत केयरफुल्ली स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब यहाँ पर पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। वेक्टर ए क्रॉस बी mod, that is what? This is the magnitude of vectors A cross B, and this is equals to A cross mod of A cross B equals to AB sin theta and mod of n cap। और जैसा कि आप जानते हैं किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मॉड है दैट इज 1 यूनिट। सो हियर ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। यहाँ से आप ये बात, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, एंड वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आएगा वो ए बी साइन थीटा एन कैप होगा, जैसा कि आप यहाँ से देख रहे हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से भी हमारे पास कुछ फार्मूला यहाँ पर डेवलप कर जा रहे हैं कि हम अगर यहाँ से लिखना चाहेंगे ए क्रॉस बी का जो मॉड होगा वो मॉड आपका ए बी साइन थीटा है, और यहाँ से हम लोग इसके बेसिस पर कुछ इनके स्पेशल केसेस जो हैं हम लोग यहाँ पर देखना चाहेंगे, और वो हम लोग थीटा को वेरी करके करेंगे। बाकी उनके मैग्नीट्यूड जो ए और बी है उनको फिक्स रखेंगे और थीटा को वेरी करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है, और उसका एप्लीकेशन हमारे लिए है। जहाँ जहाँ स्पेशल क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट हम थ्रू आउट गए हुए हम उसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही केस 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। केस 1 थीटा इज 0। जैसा कि आप जानते हैं कि थीटा अगर 0 है तो साइन 0 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपका 0। सो ए क्रॉस बी का जो मॉड है वो हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि साइन 0 है, ए बी इंटू 0 इज 0। सो अगर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स 0 आता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी 0, इट शोज दैट दीज टू वेक्टर्स आर क्या पैरेलल इफ ए एंड बी आर नॉन 0। ऐसे भी तो हम अगर क्रॉस निकालेंगे तो दो में से कोई वेक्टर 0 नहीं होना चाहता है, तो फिर क्रॉस निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। एंड केस 2 हम लोग यहाँ पर थीटा का वैल्यू लेते हैं 90 डिग्री, और आप जानते हैं कि साइन 90 यहाँ पर जो है फर्स्ट पर मैक्सिमम होगा, दैट इज़ 1। शो ए क्रॉस बी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा ए बी आ जाएगा। देन केस 3 को भी हम लोग डिस्कस कर लें कि थीटा अगर हम लोग का 180 डिग्री आता है तो साइन 180 इज हाउ मच, दिस इज -1। सो ए क्रॉस बी का जो मॉड वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू -AB। तो यहाँ पर आप रिजल्ट देख रहे हैं कि अगर हम एंगल को वेरी करके कुछ खास एंगल ले रहे हैं, जैसे 0 डिग्री लिया मैंने, 90 डिग्री लिया और 180 डिग्री लिया, आप और भी इंटरमीडिएट की वैल्यू ले सकते हैं, बट दीज 3 आर द वेरी स्पेशल्स। सो इस केस में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट केस में क्रॉस ऑफ 2 इज 0 व्हेन थीटा इज 0 एंड इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 90 एंड इज मिनिमम एंड दैट विल -AB। तो यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि दो वेक्टर का जो क्रॉस है उनका भी मैक्सिमम क्या हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है, मतलब उसका रेंज एक डिफाइंड हम लोग कर सकते हैं कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज लाइज बिटवीन -AB टू +AB। सो इस तरह से इस रिजल्ट को हम समराइज करना चाहेंगे, और वो रिजल्ट हम लोग का आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि वो रिजल्ट हम लोग का आ जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल लाइज बिटवीन -AB टू +AB। ये आप देख रहे हैं। मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू AB होगा और मिनिमम वैल्यू हम लोग का कितना होगा, -AB होगा। इसी के बीच में इनका वैल्यू हम लोग का क्या करेगा, वेरी करेगा, और इसी के बीच में 0 भी आ जाएगा कहीं न कहीं, है ना। तो ये चीज़ आप यहाँ से देख लिए हैं। अब इसमें हमको देखना क्या है
इसका दूसरा चीज़ आपको हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब हम इसको स्टडी कर रहे हैं तो इस पर एंगल को हमने वेरी करके देख लिया। बाकी इसका यूज हम लोग कर सकते हैं क्या कि थीटा को कैसे चेंज करके हम लोग कितना लाना था ला चुके हैं। अब इसमें देखते हैं कि ये कम्युनिकेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, क्लोजर लॉ, ये सब लॉ को ये वैलिड है या नहीं। तो इसके पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं, जो कि आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A, मतलब इट डज नॉट ओबे द कम्युनिकेटिव लॉ। अगर ऐसा इक्वल ये अगर हो रहा है तो हमको इक्वल लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? A क्रॉस B इज इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ B क्रॉस A। तो ये कम्युनिकेटिव लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। दूसरा आपको मैंने बताया यहाँ पर कि अगर हम सेम वेक्टर का क्रॉस लेते हैं, जैसे A क्रॉस A अगर लेंगे, ध्यान दीजिए, A क्रॉस A अगर लेंगे तो ये 0 आएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए ये हो जाएगा A इंटू साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का वैल्यू आप जानते हैं 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसलिए A क्रॉस सेम टाइप के वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? वो 0 आएगा। इसका ज़्यादा हम लोग को यूज नहीं है, लेकिन जहाँ पर 0 नल वेक्टर को हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो वो वहाँ पर 2 वेक्टर के क्रॉस, सेम वेक्टर के क्रॉस को हम लेकर के ऑपरेट कर सकते हैं, है ना। तो ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो इसमें वो ये कि इसका जो बेसिक डिफिनेशन था, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू हाउ मच? ए बी साइन थीटा एन कैप। तो एक यूनिट वेक्टर एन कैप को यहाँ से हम लोग मतलब डिफाइन कर सकते हैं, ए क्रॉस बी डिवाइड बाय ए बी साइन थीटा। ये जो बात यहाँ पर मैंने लिखा, अब आप यहाँ पर देखिए कि क्या एक्चुअली हो रहा है। अगर एक यूनिट वेक्टर हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, मतलब निकालना चाह रहे हैं, किसके डायरेक्शन में? विच इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एज वेल एज द वेक्टर बी एंड आल्सो द प्लेन फॉर्म्ड बाय द वेक्टर ए एंड बी। अगर हमारे पास 2 वेक्टर गिवन है और उन दोनों के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं, या फिर वो दोनों वेक्टर जिस प्लेन में रह रहा है उसके परपेंडिकुलर हम अगर यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास इससे अच्छा टेक्निक और कोई नहीं है। इसलिए करके एन के करस्पॉन्डिंग हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है। अब आपको समझना क्या है, यहाँ पर अभी हम लोग डॉट प्रोडक्ट पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो सपोज कीजिए आपसे कोई बोलता है कि हियर वेक्टर ए डॉट एन कैप, बताइए आंसर, एंड आल्सो वेक्टर बी डॉट एन कैप का क्या वैल्यू आएगा? तो शायद आपको पता होगा कि इसका वैल्यू 0 आएगा, इसका वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि एन कैप और वेक्टर ए आर परपेंडिकुलर, और 2 परपेंडिकुलर वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होता है। इसलिए यहाँ से ये क्वेश्चन हमेशा राइज किया जाता है कि भाई या बी के साथ या कोई थर्ड वेक्टर है सी विच इज लाई इन ए प्लेन ए एंड बी, अगर ऐसा भी है तो सी का अगर एन के साथ डॉट लेंगे तो वो भी 0 आएगा। तो ओवरऑल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के विषय में भी डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हमको इसमें और हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करेंगे कंपोनेंट फॉर्म। तो जो कंपोनेंट फॉर्म है उसका भी क्रॉस प्रोडक्ट अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो कंपोनेंट फॉर्म में आप लोग जानते हैं वेक्टर को कैसे लिखते हैं। वेक्टर ए लिखेंगे एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस सॉरी एक्स आई ए वाई जे एंड ए जेड के। हम एक वेक्टर लिए हैं जो 3 डायरेक्शन है, मतलब उसी को बोलते हैं वेक्टर इन ए प्लेन।
इन स्पेस, एक स्पेस में, ये प्लेन में नहीं है, स्पेस में मतलब जहाँ पर कि इनके 3 डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी है, वाई के लॉन्ग भी है और जेड के लॉन्ग भी है। उसी टाइप से मैंने एक दूसरा वेक्टर लिया बी, उसको भी हम आई जे के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो इसका अगर हम लोग निकालेंगे क्या, क्रॉस निकालेंगे, आपको पता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे हम लोग, तो सिंपली वही लिखेंगे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के का हम लोग क्रॉस लेंगे। किसके साथ क्रॉस लेंगे, क्रॉस लेंगे बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। और जैसे कि हम लोग क्लास 7, 8, 9 में प्रोडक्ट निकालते थे, वैसे ही अभी हम लोग कर रहे हैं बेसिक मेथड से। तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो देखिए इसका अभी हम फर्स्ट टाइम इसको लिखेंगे ए एक्स आई क्रॉस बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के प्लस फिर फिर हम लोग यहाँ से लेंगे क्या, ए वाई जे क्रॉस बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। एंड सिमिलरली प्लस एक और टर्म होगा ए जेड के क्रॉस, है ना, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। और इस टाइप से आप देख रहे हैं टोटल हमारे पास 9 टर्म हो जाएंगे। तो हम एक बार आपको थ्रो आउट करके दिखाना चाहते हैं ताकि आपको पता चले कि ये कैसे आ रहा है। फिर इसको बारी बारी से हम लोग लेंगे ए एक्स बी एक्स, ये हो जाएगा ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, ठीक है, प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। सिमिलरली हम लोग इस ब्लॉक को अब इसको लेंगे प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, फिर लेंगे हम लोग ए वाई बी वाई, है ना, जे क्रॉस जे। फिर सिमिलरली हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। नेक्स्ट यहाँ से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, इसको ले रहे हैं, तो ए जेड इससे स्टार्ट करते हैं, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, फिर ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, नेक्स्ट ए जेड बी जेड के क्रॉस के। तो आप देख रहे हैं टोटल 9 टर्म हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं, बट हम लोग का जो अभी चीज़ है वो अभी क्लियर नहीं है। अभी हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि अगर आई क्रॉस आई, अभी आपको बताया था मैंने ए क्रॉस ए, शायद आपको रिजल्ट मालूम होगा, वो 0 आया था। तो आई क्रॉस आई इक्वल्स टू, है ना, जे क्रॉस जे इक्वल्स टू के क्रॉस के इक्वल्स टू लाइक वेक्टर को, एक टाइप के वेक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस ऑपरेटर के द्वारा, दैट विल बी 0, वो 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि देखिए हमारा ये 0 हो जाएगा, है ना, फिर आपका ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, फिर आपका ये वाला टर्म 0 होगा। 3 टर्म तो आपके ऐसे ही ख़त्म हो गए, बचे 6 टर्म। अब 6 टर्म के लिए हम लोग के पास क्या है, रूल है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस ऑपरेटर है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक रूल को फॉलो करते हैं कि ऐसे सर्कल आप बना लीजिए और उसमें आप क्या कीजिए, जो भी आपको डायरेक्शन सुटेबल हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो डायरेक्शन इसमें दे दीजिए और कहीं से भी आप आई जे
और के लिखना स्टार्ट कर दीजिए। लिख दिए। ऐसा फिगर आपको बना लेना है, आप ऐसा बना सकते हैं। ऐसा बनाने के बाद अब आप देखिए कि आपको यहाँ पर लिखिए क्या है, ए एक्स बी वाई क्या है, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, दोनों का सेम सेंस चल रहा है। आई क्रॉस जे का जो सेंस देखिए, इसका में एरो ऊपर जा रहा है, इसमें नीचे, मतलब सेम सेंस चल रहे हैं। आई क्रॉस जे इज के, तो यहाँ पर के लिख देना है आपको, ध्यान से देखिए। फिर क्या है, फिर लिख देंगे हम लोग बी एक्स सॉरी ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। देखिए आई क्रॉस के जो सेंस लिए हैं उसके अपोजिट सेंस में चल रहा है, आई क्रॉस के, आई के बाद के, हमको जाना चाहा आई के जे की तरफ, लेकिन हम आ रहे हैं आई से के की तरफ। इसका मतलब अपोजिट सेंस में ले रहे हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा ये होगा तो थर्ड वन ही, लेकिन हो जाएगा माइनस जे। ये हो गया आपका एक, ये हो गया है ना। फिर उसके बाद एक ये ले लिया आप। दूसरा, तीसरा क्या है आपका, ए वाई बी एक्स क्या है, ए वाई बी एक्स के बाद आपका क्या है, जे क्रॉस आई। देखिए जे क्रॉस आई, ये भी अपोजिट सेंस में चल रहा है, जे क्रॉस आई, क्योंकि एरो मेरा क्लॉकवाइज है, हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। जे क्रॉस आई मतलब माइनस के क्या। फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो उसको लिखिए, क्या लिखिए, ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। देखिए जे क्रॉस के सेम सेंस में चल रहा है, तो ये आपका हो जाएगा आई कैप, ये भी आपका हो गया। फिर आप आइए यहाँ से ए जेड बी एक्स क्या है, के क्रॉस आई। देखिए के क्रॉस आई सेम सेंस में चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा जे। फिर आपका ये हो गया। फिर ए जेड बी वाई, इसको लिख दीजिए ए जेड बी वाई, के क्रॉस जे। देखिए के क्रॉस जे अपोजिट सेंस में चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप। अब ये आपका इतना आ चुका है। अब इसमें देख लीजिए क्या क्या आपका कॉमन आ रहा है, उस हिसाब से आप तो देखिए। यहाँ पर पहले हम आई को लेना चाहेंगे, तो आई हमारा यहाँ है और यहाँ है, तो उसको हम पहले लिख रहे हैं, तो लिखे ए वाई बी जेड है ना, माइनस ए जेड पी वाई, और यहाँ पर आई कैप अरेंज कर लिया हमने। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आपका ये है माइनस को हमने इसके साथ एसोसिएट किया, आई दोनों में कॉमन ले लेते, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये एक टर्म आ गया। फिर दूसरा हम लोग का आ रहा है, जे वाले को लेंगे। देखिए जे वाला प्लस का कहाँ है, जे प्लस यहाँ है, ए जेड बी जेड, ए जेड बी एक्स, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस ए एक्स बी जेड, और ये प्लस जे हो जाएगा, है ना। फिर के वाला पहले प्लस का ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग का है ए एक्स बी वाई है ना, और माइनस में है आपका माइनस ए वाई बी एक्स, ये के कैप। तो ये आपका जो है ना ओवरऑल आपका रिजल्ट आया क्रॉस प्रोडक्ट का कंपोनेंट फॉर्म। ये बहुत लेंदी आपको लग रहा है, और हमें भी बहुत लेंदी लग रहा है, क्योंकि एक लेंदी प्रोसेस से ही आपको बताया जा रहा है। तो ये आप देख रहे हैं, इस टाइप से हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। किस फॉर्म में है हम लोग का, ये कंपोनेंट फॉर्म में। लेकिन इसका जो अनदर मेथड है वो है डिटरमिनेंट फॉर्म, वो काफ़ी ईजीएस्ट है और इतना करने की ज़रूरत नहीं है। उसे आप आराम से बहुत कम टाइम में, इतना टाइम बर्बाद किए हुए आप उसे निकाल सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आ रहे हैं, उसमें आपको डिटरमिनेंट मेथड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बताएंगे। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए और लाइक कीजिए और चैनल को लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।